पटना का बदलाव सर जो आप देख रहे होंगे वो रियलिटी में देखा जाए तो 2020 यानी कोविड के बाद से है ना 4-5 सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये आपका पटना वुमेंस कॉलेज के जस्ट पीछे का इलाका हुआ बोरिंग रोड। वो चीज़ मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पहले बोरिंग यानी खेती हुआ करता था, है ना। वहाँ पे बहुत सारे बोरिंग थे, लेकिन वो कब का, बहुत समय पहले की बात है। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है बदलाव बदलता गया और सारी चीज़ चेंज होते गए, है ना। तो इसमें भी आपका शहर का भी जो है काफ़ी बदलाव रुतबा हुआ और बोरिंग रोड ऐसा चेंज हुआ कि एक वो वीआईपी कॉलोनी हो गया। आज के डेट में यदि आप बोरिंग रोड में आप प्लॉट लेने के लिए जाएं, माने ज़मीन लेने के लिए, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो काफ़ी महंगा मिलेगा। वो भी कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ पे होगा। देन इसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं ना एक फ्लाईओवर, पहले यहाँ पे एक हड़ताली मोड़ हुआ करता था, हड़ताली चौक गेट, है ना। तो ये एक रास्ता आप जो देख रहे हैं वो रेलवे लाइन हुआ करता था जो दीघा तक जाती थी, लेकिन वो बंद। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक अटल पथ, एक आपका यहाँ पे फ्लाईओवर मिला जो सीधे आपको ये आर ब्लॉक से लेकर के सीधे आपको दीघा में ले जाके इसको मिलाया, एक कनेक्टिविटी डाला वो मेरिन ड्राइव के पास में। इसके बाद से वो मेरिन ड्राइव से फिर आपका जेपी सेतु होते हुए फिर सीधे निकाला वो कहाँ आपका ये क्या नाम है सोनपुर में जाके इसको मिलाया जेपी सेतु से। ये जो अभी आप ये पुनाई चेक के बाद आप थोड़ा सा देखेंगे ना, रोड का थोड़ा चौड़ाई बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि इसको फैलाव किया गया। पहले बहुत संकीर्ण था, आप इधर आए होंगे तो इस चीज़ को मैं बहुत तेजी से देखा हूँ। इधर कुछ फ्लाईओवर भी वगैरह भी बना है। ये फ्लाईओवर इसलिए बना है कि इसमें आने जाने का आवागमन सुविधा तो हो, बट ये टाइम बचना यानी समय की बचावट। और दूसरी चीज़ कि हम दूरी को तो कम नहीं कर सकते हैं, बट हम समय को बचा सकते हैं, और आज के डेट में समय ही सबसे बड़ा ये जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चौड़ीकरण जो आप देख रहे हैं एक फ्लाईओवर ललित भवन के पास में, ये एक्चुअली चौड़ी होने के कारण भविष्य में क्या है कि यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी बनने वाला है, जो कि हम लोग सुन रहे थे कि पटना में भी मेट्रो आएगा, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, जो कि अब आपका मेट्रो भी आपको चालू होने वाला। हालांकि इसी 15 तारीख से चालू होने वाला था, इसी महीने में, बट ये कुछ कारणों से इसको बढ़ाया गया है। ये भी एक हमारे आवागमन की एक अच्छी सुविधा होगी, जो कि आने वाले इन फ्यूचर्स ये चौथे फेज में हमारा बीटा के लिए भी बहुत अच्छे एक लोकेटेड होगा। ये जो ललित भवन के पास देख रहे हैं ये फ्लाईओवर, ये सचिवालय के पास चला गया। ये आप देखे होंगे, आए होंगे तो ये सब नहीं बना हुआ होगा, बिल्कुल, है ना। दूसरा चीज ये जो आगे आपका एक हनुमान मंदिर जो मिलेगा, ये भी आपका काफी माने संकीर्ण में था और पीछे से कोई रास्ता नहीं था, है ना। इसके बाद से फिर एक और राजा बाजार का फ्लाईओवर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। वहाँ पे ये बेली रोड जाने के लिए एक मतलब सगुना जाने के लिए एक कम समय में हम लोग बहुत जल्दी से जा सकते हैं। पहले भी लोग जाते थे, लेकिन जाम से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर का ये हुआ में आप भी देखे ही होंगे। और ये सामने एक फ्लाईओवर, लेकिन जस्ट इसके पहले आप देखें एक सरदार पटेल, है ना, पुलिस मुख्यालय, जो कि यहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर्स है। और ये एक फ्लाईओवर जो सीधे आपको फर्स्ट आपको रुकनपुरा में जाके गिरा है। ये एक्चुअली क्या है कि जाम से बचने के लिए ये हम माने यहाँ से हम लोग पार कर सकते हैं। आज भी लोग नीचे से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाम बहुत नीचे लग जाता है। बट यहाँ पे सगुना जाने के लिए यानी कि हम लोगों को क्या नाम है आसियाना जाने के लिए अभी एक सुगम रास्ता हो गया कि हम लोग कम समय में हम लोग सगुना जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही राजा बाजार फ्लाईओवर पे हम लोग चढ़ेंगे तो सर आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट्स काफी ज्यादा मतलब बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये भी चीज को मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। अपने पूर्वजों के समय में यानी पूर्वज के समय में भी मैं देखा हूँ, मैंने उन लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे पानी तालाब हुआ करता था और पानी फल सिंगारे की खेती हुआ करती थी, ये चीज का। लेकिन आज वो समय अब रहा नहीं, समय काफी चेंज हो चुका। अब जो है धीरे धीरे देख रहे होंगे आप, इस पे काफी सारे जो है आपके बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं। इस राजा बाजार की मैं बात करूं तो ये पटना का वो मेन बेली रोड है कि इस पे बहुत सारे चीजें यहाँ पे हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आपके जो है कॉलेज, वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब फुलफिल्ड हो चुका है, यानी कि पैचअप हो चुका, भर चुका है। लेकिन अब यही चीज अब जगह यहाँ पे नहीं है कि कुछ और नया विस्तारित किया जाए। लेफ्ट साइड आपका इंटरनेट, ये आपका क्या नाम है, एयरपोर्ट, है ना। आपके आगे में हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। इस चीज को
तो अब यहाँ पे धीरे धीरे अब वो जगह यहाँ पे अब है नहीं कि हम यहाँ पे कर सकें, माने किसी चीज को, नया चीज को ला सकें। देन अब यहाँ पे आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो जहाँ से अभी हम लोग चले थे वहाँ पे हेड ऑफिस, जहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी, आपको बातचीत हुई थी, और आगे हमारा एक ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, इसी बेली रोड पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेफ्ट साइड में आप देखिए KFC देख रहे हैं, KFC के जस्ट बगल में डेल्कॉन होम्स, ये क्या नाम है, खुशबू, जो सेलिब्रेशन अभी मतलब ये सॉरी इवेंट से होने वाला है स्वतंत्रता दिवस का, तो यहीं पे हम लोग का होता है। चलिए, ये अभी हम लोग रोकनपुरा उतरे, इसके बाद से फिर एक और फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर जो बना है ये आपका सीधे निकाला है गोला रोड में, लेकिन ये बनने का रीजन क्या, ये हुआ आपका रेलवे लाइन क्रॉस किया पाटलिपुत्रा स्टेशन के लिए। अब एक्चुअली मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि पटना जंक्शन को विस्तारित करना था, लेकिन पटना जंक्शन को ज़्यादा लोड होने की वजह से आपका 2 स्टेशन हुआ, ये आगे मैं बातचीत करूंगा। पहले मैं इधर की आपकी बात में बता दूं, एक ये बगल से रास्ता गया है जगदेव पथ, जो सीधे आपको फुलवारी शरीफ में जाके मिलाया है अंदर है ना। इसके बाद से एक और ये जो फ्लाईओवर है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक और एलिवेटेड जो लिखा हुआ है पाटलिपथ, है ना। ये कहाँ गया है, ये दीघा एम्स टू दीघा, ये आपको एम से यानी फुलवारी शरीफ एम से स्टार्ट हुआ है और सीधे जाके ये दीघा में जाके गिरा है, और वहां से फिर वहां से उतर के हम लोग जेपी सेतु पे जा सकते हैं, और वहां से मेरिन ड्राइव होते हुए फिर हम लोग दीदारगंज भी जा सकते हैं। यानी कि ये जो पुल बना है ना, ये दक्षिणी बिहार से उत्तरी बिहार को जोड़ा गया है। ये जो पाटलिपथ जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि कहीं से भी लोग, ये बनाने का सबसे बड़ा ये रीजन था कि कहीं से भी लोग शहर के अंदर नहीं आके बाहर से बाहर कम समय में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुके हैं, इसी के लिए ये बनाया गया। देन अभी इसी को पश्चिम के तरफ के विकास को देखते हुए एक आपका पाटली बस स्टैंड भी बन रहा है। ये कहाँ, कन्हौली के पास में। ये 2023 में आपकी इसकी ओपनिंग हो चुकी है, यानी कि नीतीश जी ने इसको आपके 51 एकड़ में लिया है ना। अभी आगे में जैसे ही हम लोग ये अभी गोला रोड में उतरेंगे, एक समय था गोला रोड पे, यहाँ पे 2001 की मैं बात करूं, 2001 में मैं अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए आया था। उस समय न यह पुल था, न ब्रिज था, कुछ नहीं था, एक सिंगल रोड हुआ करता था, और एकदम पतला एक सिंगल रोड, जो कि काफी पेड़ पौधा हुआ करता था। यहाँ पे जो लोग उस समय जमीन लिए थे, उनके घर वालों ने कहते थे तुम कहाँ पैसा फंसा दिए, जो कि उस समय जमीन की रेट काफी सस्ती थी। यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए में मेन रोड पे जमीन मिल जाते थे, उससे कम में ही, है ना। लेकिन आज के डेट में इसी गोला रोड में यदि खोजा जाए तो भाई साहब नहीं मिलने वाला है ना। और यही चीज आज के डेट में इसी गोला रोड में सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे शोरूम्स, अच्छे चीज यहाँ पे, और बहुत सारे बिल्डिंग्स तैयार हो चुके हैं, अपार्टमेंट्स तैयार हो चुके हैं। अंदर की यदि मैं बात करूं तो ये सीधे आपको निकल जाता है दीघा की तरफ में, और ये सीधे चला जाता है खगौल। अभी हम लोग खगौल की तरफ से चलेंगे, हम लोग सगुना की तरफ से इसलिए नहीं जाएंगे, इसका रीजन कि आगे में जो है हम लोग दानापुर से शिवाला की ओर जैसे ही बढ़ेंगे, वहाँ पे एक एलिवेटेड बन रहा है। वो एलिवेटेड बन रहा है बीटा से, वो कनौली टू आपका दानापुर में मिला रहा है। वो सुगम रास्ता, ताकि हम लोगों को आने जाने के लिए, बीटा जो है आने जाने के लिए कम समय में हम लोग पहुंच सके। देन अभी जो देखेंगे यहाँ सगुना से भी मेट्रो आपकी चली गई है। देन इसके बगल से यानी कि मेट्रो यानी कि आपका ये उसका क्या नाम है, फ्लाईओवर तैयार हो गया है। ये आपका सेकंड फेज में है। देन ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग ये खगौल लक यानी कि रूपसपुर नहर के बगल से हम लोग जाएंगे सीधे खगौल लक होते हुए, और सीधे एम्स में जाके जाएंगे। और कहाँ मिलेंगे, फिर वही दानापुर यानी कि स्टेशन के पास में हम लोग को जाके मिलेंगे। हर पटना का विस्तार 10 साल के बाद बदलता है। अब मैं आपसे बात करूं, क्या कोई बैरिया बस स्टैंड का नाम सुना था? कोई नहीं सुना था सर। पहले बस स्टैंड कहाँ था? हार्डिंग पार्क से फिर कहाँ गया आपका मीठापुर से कहाँ गया? बैरिया बस स्टैंड। तो अब ये बैरिया कोई नहीं सुना था 10 साल पहले, संपतचक कोई नहीं जानता था। लेकिन आज बैरिया आ जाने से वहाँ के जमीनें की रेट काफी बढ़ी है, बट वहाँ पे कोई वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपर्स या कुछ उस तरह की मैं बात करूं तो वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह है वहाँ पे, अभी और कुछ नहीं है। देन अभी जो हम लोग जो अभी यहाँ से दानापुर से जो क्रॉस कर रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको कि पटना जंक्शन को डेवलप करना था, लेकिन पटना जंक्शन को डेवलप नहीं होने का रीजन
10 प्लेटफॉर्म हुआ कि जगह नहीं रहने के कारण, एक तरफ कमर्शियल और एक तरफ रेजिडेंशियल, तो इसके वजह से उसको डेवलप नहीं किया जा सका और ये 10 ही प्लेटफॉर्म तक रह गया। जैसा कि सुनने में आया है कि दानापुर का प्लेटफॉर्म भी विस्तारित होने वाला है। इसमें लगभग जो है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 15 से 18 प्लेटफॉर्म यहाँ बनाने की बात चल रही है। क्यों? इसलिए कि ये आपका सेंट्रल जोन है, आपका दिल्ली टू हावड़ा के बीच का एक जोन है, इसीलिए इसको विस्तारित किया जा रहा है। दूसरा, रेलवे का सबसे बड़ा ये जोन है यहाँ पे। और मैं बात करूं पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए यदि कोई भी ट्रेनें खुलती हैं तो वो दानापुर से, और प्लस आपके पूर्व की तरफ जाने के लिए कोई भी ट्रेनें खुलती हैं तो राजेंद्र नगर से। पटना जंक्शन को लोड को कम करने के लिए आपको 2 स्टेशन का निर्माण हुआ, एक आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल और दूसरा आपका पाटलिपुत्रा स्टेशन। बिल्कुल यस। इसके बाद अब आपका इसी तरह से जैसे जैसे दानापुर में लोड बढ़ेगा तो इसका लोड कहाँ गिरेगा? इसका लोड आपको गिरेगा जाकर के बिहटा में। इसीलिए बिहटा को भी अब डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में, जैसा कि अभी रेलवे का बहुत सारा जो स्कीम चल रहा है कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात चल रही है, फिर अभी वंदे भारत और अमृत भारत और कौन कौन ट्रेनें चल रही हैं, तो उसका जो भी कुछ होगा आपका एक क्या नाम है, बिहटा के ऊपर ही इसमें आपका लोड होगा और यहाँ पे बिहटा को अच्छे तरीके से आपको चमकाया जाएगा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके बिहटा में भी आ चुके हैं। और इसके बाद से हम लोग राइट साइड चलेंगे, जो कनपा होते हुए सीधे NH 139 यानी जो अरवल की तरफ जाती है, और सी आ रही है उधर से 2 रोड 3 रोड 4 लेन या जो भी है, सारे रोडों का मिलान यहीं पे ही है फुलवारी एम्स। कॉलोनी अभी नया नया बसा है, हरिनगर वगैरह, ये भी पहले नहीं था, लेकिन जो लोग लिए उस चीज को सोच करके आज जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर रहने के ख्याल से आज उन लोगों का वैल्यू बढ़ गया। यही रोड जो नया है, ये नहर को काट करके इस पे रोड बनाया गया, यानी नहर पहले बढ़ गया। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश के समय में ये नहर था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। ये चीज हम मैंने सुने हैं, देखे नहीं है ना। ये और नहर की चौड़ाई देखिए, वो रोड देख रहे हैं, वो रोड से लेकर के, और ये पुराना विक्रम नहर, यही सिंगल रोड पहले हुआ करता था, है ना। उसमें पहले बड़ी गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, छोटी गाड़ी अभी भी जाती है, बड़ी गाड़ी के लिए उस पर बनाया गया। लेकिन अभी वो भी रोड जाम होने की वजह से ये एक नया रोड जो बनाई है, हम लोग अपना हाल के आंख के सामने देखे हैं, ये लेटेस्ट 7 से 8 महीने में इस रोड को कंप्लीट किया गया। ये जो एक ओवर ब्रिज आई है, सॉरी एक रेलवे लाइन जो आप देख रहे हैं, ये दनियावा टू नेवरा, इसको मिलाया गया। मतलब रेलवे भी अपना जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी आपका मिला है, उस तरह से रेलवे कनेक्टिविटी आपको हर जगह मिला रही है। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, आपका जो है पूर्वी पश्चिमी, ये चारों क्षेत्र के तरफ से आपको मिला रही है। ये रोड अब कहाँ सीधे जाके मिल गया? अब ये सीधे जाके मिल गया आपका बिहटा सरमेरा की तरफ। ये जो अगल बगल जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी नहर का ही पार्ट है। इस रोड का नाम दिया गया है NH 139। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, जी जी, ये देखिए NH 139। इसको थोड़ा सा ओपन करके सुनो। ये हमारी कंपनी एक्चुअली सिवाला से लेकर के कन्हौली तक के बीच में क्यों नहीं ये ली प्लॉट ली, इसलिए जमीन नहीं ली। कारण क्या है, इस सिवाला और कन्हौली के बीच में थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, वो है डिस्टर्बेंस पार्ट, वो है फ्लाइंग जोन, ड्यू टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते। इसी के वजह से आपका राइट साइड यानी सिवाला के दाहिने तरफ में जो है 7 to 9 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग वहाँ पे नहीं ले सकते। कारण क्या है कि रेडियस जोन में हम लोग फ्लाइंग जोन में हम लोग जो है 2 से 3 ही जा सकते हैं, यानी कि G+2 ही तक जा सकते हैं। एक नामी गिनामी कंपनी वास्तु विहार की जो वहाँ पे गई थी एक टाउनशिप सोसाइटी बनाने का, 4th फ्लोर का नहीं बना सकी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं पास हुआ, और आज भी वो G+2 है। जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एनीवे, अभी वही वास्तु विहार इसी रोड में आपका 4th फ्लोर पे जा करके आपका जो है आपका बिल्डिंग तैयार किया, अपार्टमेंट बनाया। देन अब राइट साइड क्यों नहीं ली, लेफ्ट साइड इसलिए नहीं ले पाई, कारण क्या है कि लेफ्ट साइड से रेलवे ट्रैक गया हुआ है, और रेलवे ट्रैक की तरफ में क्या है कि ऑलरेडी रेलवे का जब भी कोई स्कीम या जब भी कोई जरूरत पड़े तो वो आपका ले सकता है। जैसा कि अभी आप जाएंगे तो दानापुर में देखेंगे बहुत नए नए मकान आपका दानापुर स्टेशन से लेकर के कन्हौली तक में राइट साइड में पूरा का पूरा टूट चुका है। क्यों? चौड़ीकरण किया जा रहा है, ड्यू टू मेट्रो एंड ड्यू टू रोड, इसको लेकर के।
तो वैसे जगह पे हम लोग को लेना है, मैंने कंपनी ली है कि जहाँ पे कोई आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो। इसीलिए 10 साल में नहीं मिल पाएगा कनेक्टिविटी, दूसरा हॉस्पिटल्स, तीसरा एजुकेशन और चौथा रोजगार की संभावनाएं, है ना। तो रोड कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बताया, स्कूल के बारे में बताया कि आईआईटी से लेकर के यानी छोटे बड़े कॉलेज से लेकर के स्कूल्स वहाँ पे हैं। एंड देन आईआईटी है, निलीट है, एनएसआईटी है, आपका एफडीडीआई है, इसके बाद से जो आईआईबीएम है, देन अभी बहुत सारे वहाँ पे पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल्स, एंड देन इसके बाद से आपके क्या नाम है ईरा पब्लिक स्कूल, यानी छोटे मोटे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स वहाँ पे हैं जहाँ पे हमारे अभी प्रोजेक्ट यानी प्लॉट है। देन इसके बाद आपका हॉस्पिटल की मैं यदि बात करूं तो वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, ईएसआई हॉस्पिटल्स, ट्रामा सेंटर्स एंड फुलवारी शरीफ, ये भी हमारे इर्द गिर्द में ही है, हमारे उसे प्लॉट्स के नजदीक। ये जो सामने अभी आप देख रहे हैं ये है बीटा सरमेरा, यही है बीटा सरमेरा पुल। ये कहाँ से स्टार्टअप है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के और ये सीधे आपको दनियावा यानी बीटा सरमेरा में जाके इसको मिलाया है। इससे आपको समझ जाइए कि झारखंड जाने का सबसे लंबा आसान रास्ता बख्तियारपुर में आप इसको जाके देखेंगे तो दनियावा यानी फतुहा के बाद से बख्तियारपुर में एक ऐसा ब्रिज है जो सीधे जाके आपको मिलाया है रजौरी, झारखंड। ये रास्ता सीधे आपका चला जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से, और आगे से हम लोग राइट टर्न हो जाएंगे जो सीधे नौबतपुर में अभी हम लोग चलेंगे। जो कंपनी का एक अभी लेटेस्ट अभी हम लोग हाल में ही विदिन 4 महीना पहले हमने एक लॉन्च किया नॉर्थ पार्क, वो चीज़ को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पोजीशन प्लॉट है, और यहाँ पे कंपनी जो है पटना से बिल्कुल नज़दीक इस क्षेत्र पे आपको लेकर के आई है ना। ये सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नज़दीक है, आपका जो है बस स्टैंड भी काफ़ी नज़दीक होगा। ये इर्द गिर्द में ही आपका यहाँ पे सारा कुछ है, और ये आपका NH 139 पे ही हमारा ये प्रोजेक्ट है। और भी 2 प्रोजेक्ट वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं थोड़ी सी कंपनी के बारे में चर्चा कर दूं। कंपनी हमारी डेल्कॉन हाउस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का लगभग 7 से 8 साल, जैसा कि आपको खान सर ने भी बताया था, 7 से 8 साल हुआ। और 8 साल के अंतर्गत में हमारी कंपनी का लगभग 22 से 23 प्रोजेक्ट अभी रन कर रहा है। पटना की यदि मैं बात करूं 7 से 8 प्रोजेक्ट पटना में रन कर रहा है। 3-4 प्रोजेक्ट तो हम लोग ऑलरेडी सोल्ड आउट भी कर चुके हैं। अभी ये 4 प्रोजेक्ट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जहां पे कैसे हम डेवलपमेंट देते हैं, उस जगह भी लेके चलेंगे जहां पे हमारी गेट वगैरह बनी हुई है, और इसके बाद से कैसे हम प्लॉट्स को देते हैं, कैसे हमारी ऑफिसेज बनी है, कैसे पार्क है, ये सारी चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा। इस चीज को हमारा डेल्कॉन सिटी फेज 2 वो सोल्ड आउट हो चुका, वो लगभग हमारा 18 बीघा से स्टार्टअप होकर के हम लोग ने 65 बीघे पे गए, समाप्त हुआ। देन इसके बाद हाईटेक टाउन, वो वहाँ पे मैं आप लोग को लेके चलूंगा, दिखाऊंगा। और कंपनी का तीसरा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एक मुस्लिम सोसाइटी, वो भी सोल्ड आउट हो चुका। और चौथा प्रोजेक्ट अभी जो है ईस्ट पार्क हम लोग चले, वेस्ट पार्क उसी के पीछे है, इसके बाद ईस्ट है, देन ऑर्चर्ड, और ये लास्ट हमारा नॉर्थ पार्क। देखिए कंपनी में, सोसाइटी में एक जमीन लेने से क्या बेनिफिट्स है, इस चीज को मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी और ओपन लैंड में क्या है। सोसाइटी में सबसे बड़ा चीज क्या है कि जमीन तो आप ले लेते हैं, पर जो सुविधाएं जो चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं पाता है। कारण क्या है कि कुछ गवर्नमेंट के हक में रहता है कि कब क्या होगा। आप जब ओपन लैंड लेते हैं तो उसमें रोड जो होता है 4 से 5 फीट, जो कि सर ने बताया होगा, है ना। लेकिन आजकल ओपन लैंड में भी क्या है ना कि जब आप आज के डेट में अभी लेने जब जाएंगे तो आप कितने फीट पे आपको जमीन चाहिए, ये पहला क्वेश्चन करता है। 10 फीट चाहिए कि 12 फीट चाहिए कि 18 फीट चाहिए, उसी हिसाब से आपको दिखाएगा। बट स्क्वायर फीट कितना मिलेगा, 1200 स्क्वायर फीट। 1361 अब कहीं नहीं मिलता है। 1361 में क्या है कि आपका जो है 1361 में क्या है कि अभी आपका जो है वहाँ पे रोड आपका नहीं मिल पाता है। आज के डेट में कॉमन क्या हो गया है कि आपका ये क्या नाम है, 4 व्हीलर। जिस तरह से आज के डेट में 2 व्हीलर सबके लिए जरूरी हो गया है, उसी तरह से 4 व्हीलर अभी सबके लिए जरूरत है। 4 व्हीलर आपके घर पे जाने के लिए रोड तो चाहिए। तो क्या आप 3 से 4 फीट में आप गाड़ी ले जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा मान लीजिए यदि आप जमीन ले भी लेते हैं
और अगला यदि आकर रोड नहीं छोड़ता है या आपको ले जाना है और किसान आपको 4 फीट 5 फीट दिया है तो किसान तो फिर आपको देगा नहीं, लेकिन बट जरूरी आपको है तो वो फिर क्या करेंगे, आप अपने से ही तो जमीन से रोड छोड़ेंगे ना। तो फिर इसीलिए कहीं भी कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, आपको जो है रोड आपको करके ही दे रही है। और हमारी कंपनी जो है आपको इसमें क्या क्या दे रही है, सबसे पहला चीज आपको रोड सुविधाएं में रोड आपको 23 फीट का, आपको जो है मिनिमम 23 फीट का और मैक्सिमम 35 फीट का, जो आप नॉर्थ पार्क में अभी आप देखेंगे, है ना। इसके बाद से आपको रोड के साथ साथ नाला, पानी, बिजली, आपका जो है पार्क, मंदिर, ये हर प्रोजेक्ट में अलग अलग आपको मिलेगा, है ना। ये चीज है। दूसरा चीज, आज अपने बच्चे को, पटना में तो आप रह रहे हैं, देख रहे हैं अविनाश सर, क्या पटना में आज अपने बच्चे को सेफ्टी छोड़ सकते हैं? खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। क्या आज की डेट में महिलाएं हो चाहे आप हो, सुबह शाम टहलने के लिए कौन सा ऐसा पार्क है जहां पे जाके आप आराम से, वो भी बिना पोल्यूटेड पार्क में आप जाके बैठ सकते हैं? है कोई? नहीं। तो हम लोग उस तरह से यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हैं प्रोजेक्ट को कि यहाँ पे सारी सुविधाएं के साथ में हम वहाँ पे दे सकें। तो वो चीज मैं अभी आप लोगों को मैं दिखाने के लिए अभी नॉर्थ पार्क लेके चल रहा हूँ। कुछ रजिस्टर्ड पे तो हमारी कंपनी जो है ना पहले रजिस्ट्री लेती है, तब आप लोगों को जमीन देती है। यानी कि इसमें किसान से बचौलिया का कोई मतलब आपका नहीं है, पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? आज की डेट में कोई भी आदमी पैसा लगा के टेंशन नहीं करना चाहेगा। पट जाएगा, ये पूरा पट करके आपका एक समतल एक रोड हो जाएगा। उस तरह से जिस तरह से आपका शिवपुरी का इलाका या फिर आपका क्या नाम है, आशियाना जो नाला रोड पे जो बना आपका, वो नाला के ऊपर में, उस तरह से ये आपका पूरा कवर्ड हो जाएगा। ये क्या है, पूरा यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा। ये टेम्पोररी मकान ये खत्म हो जाएगा ये सब। और इसके बाद ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में जाके, यानी कनौली के पास में जाके इसको निकलना है। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम दूरी की बात करें तो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पे आप आराम से पहुँच जाएंगे। गेट होगा यहीं पे, और ये 2 रास्ता, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता आपका इधर से, लेकिन मेन रास्ता वही होगा आपका 35 फीट। आ जाइए सर। ये हम लोग आए थे बसंत पंचमी के दिन, इसी साल में हम लोगों ने इसको ओपनिंग किया था। और कंपनी का क्या है कि कुछ और हम लोग जो हैं, जैसे खान सर हो गए या मैं हो गया या आलोक सर हो गया, ये हम लोग थोड़ा सा हम लोग के साथ में लोग आए थे। तो जिससे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, यहाँ पे ईटा का भट्ठा था, ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे गड्ढा, ये सारा मिट्टी काट के ये भट्ठों वाले ने इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये क्या है कि ऊंचा पर है। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे बाढ़ या इस तरह का, यहाँ पे कोई वैसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बाढ़ आती ही नहीं है। यहाँ खेतों में पानी को पहुँचाना पड़ता है। मैं भी सुना हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि चूँकि यहाँ पे जिस तरह से पटना में बाढ़ में हमारा ये पोजीशन प्लॉट पे किया हुआ है, और ये मात्र अभी हम लोगों ने 9 बीघे का अभी हम लोगों ने इस प्लॉट को लिया है। अभी इस पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, काम भी अभी चल ही रहा है। अभी देख रहे हैं, अभी रंगाई पोताई का हो रहा है। ये रास्ता होगा आपका 35 फीट। हाँ, यही रास्ता वहाँ से उधर से होगा आपका, उधर से होगा 35 फीट वो, और ये सीधे 35 फीट ये रास्ता आ रहा है। और यही रास्ता आपका चला जाएगा जैसा कि हमारे मैप में है। आइए आपको वहाँ पे बताओ, ताकि देखे लगे कैसे क्या रास्ता है, कैसे क्या चीज़ है। सर ये गवर्नमेंट रोड हो गई। ये कौन सी गवर्नमेंट रोड? जिस रोड से अभी हम लोग आए हैं, यानी मेन रोड छोड़ के अंदर वाली रोड से। ये हो गई एंट्रेंस, ये हमारी 35 फीट एंट्रेंस आ गई ऐसे, ठीक। ये जो अभी कॉर्नर, ये जो सामने कॉर्नर देख रहे हैं, इस कॉर्नर पे होगा फाउंटेन, ठीक है। ये 2 प्लॉट, ये हो गया 2 प्लॉट। इसके बगल से रास्ता देख रहे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ फ्यूचर कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन, अभी हमारा नहीं है, मतलब अभी इसमें यस अभी नक्शे में नहीं आया है। इसके बाद से ये हो गया 30 फीट का रोड, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका 30 फीट का रोड हो गया, ठीक है। ये प्लॉट जो साइज आपका दे रहे हैं, ये आपका है 1451 और 1400, वो हो गया 1451 और 1400। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पे प्लॉट का साइज दिखाने के लिए किस तरह से डिमार्केशन करके हम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी डिमार्केशन हो चुकी है प्लॉट का,
है ना। ये जो सामने वाला जो प्लॉट है ये आपको है 1750 स्क्वायर फीट, और इसके बगल में जो प्लॉट है वो 2100 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसी तरह से अपने सोसाइटी में हम आपको प्लॉट देंगे। अब रह गई 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट यहाँ पे हम मंदिर और वाटिका भी दे रहे हैं। ये जो आप हाई टेंशन जो देख रहे हैं वायर, ये हमारे प्लॉट के बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा प्लॉट अभी कहाँ तक है, वो सामने में एक पिलर है व्हाइट और रेड का दिखाई दे रहा है, दो घास के बीच में। आप यहाँ से आएंगे तो बहुत जूम करना पड़ेगा, तो वहाँ तक हमारा ये बहुत दूर है। अभी हम लोगों ने अभी कटिंग नहीं किया है, लेकिन अभी जितना हम लोगों ने अभी कटिंग किया 3 बीघे का, अभी हम लोग इसके अभी आपका मैप पे दिखा रहे हैं। ये देखिए रास्ता, इसमें 2 गाड़ी आराम से जा सकता है ना। 2 4 व्हीलर तो चल ही जाएगा। ये भी 1500 स्क्वायर फीट, जस्ट इसके पीछे 1200 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट। 1500 का साइज है 30 बाई 50, ये 30 बाई 50 है। देखिए ये भी 30 बाई 50 है, वो पूरे अच्छे से देख रहे हैं ना। ये इस तरह से मैं आपको यहाँ पे इसलिए लाया कि एक पोजीशन प्लॉट हम किस तरह से करके आपको देंगे। यानी आज आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं ना, ले लोगी। तो गाइस हम घूम रहे हैं अभी बीटा नॉर्थ पार्क में, जो कि पूरा वीडियो में मिल ही जाएगा, सारा डिटेल तो मिल ही गया, बाकी जो होगा हम बता देंगे। और वैसे यहाँ जब आते हैं अब अच्छे लगता है। और ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप यहाँ पे प्रोजेक्ट टोटल सोल्ड आउट हो चुका, लगभग 350 एबव यहाँ पे प्लॉट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये लाइव आप देखिएगा वहाँ पे। एक पटना से लाएं और सिर्फ आपको खेत दिखा के दे जाए, कि हम जब इसमें है ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा है नहीं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको देखिए कुछ दिखाने यदि आपको बिलीव है तो वीडियो हम भेज देंगे, वो वीडियो से आप देख सकते हैं। वही बता रहे हैं कि जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन हम आपको डेवलपमेंट थोड़ा सा आंख से दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह का मेरा गेट बना हुआ है, कैसा ऑफिस बना हुआ है, ये चीज नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप देखना चाहेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। वीडियो के माध्यम से ही दिखा दीजिए। चलिए, तो फिर अभी हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं ऑर्चर्ड और ईस्ट, और सीधे निकल चलेंगे, थोड़ा टाइम का भी बच जाएगा, है ना। यस, ऑर्चिड इकलौता एक 51 शक्तिपीठ जो कि ऑलरेडी एक मंदिर बनने जा रहा है इसी रोड का, और वो गायत्री मंदिर के प्रशस्त के हिसाब से उसको करेगा। और ये क्षेत्र जो आता है ये आपका विक्रम के अंदर में है, और ये नगर पंचायत अभी नगर परिषद में नहीं है, बहुत जल्दी ये नगर परिषद में आ जाएगा। तो इसलिए इसका रजिस्ट्री भी जो हम लोग देते हैं वो विक्रम अंचल में ही देते हैं। आप यहाँ ले या फिर पटना में भी ले सकते हैं, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को देखते हुए इसमें जो है ना रजिस्ट्री में क्या है कि 5000 का थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। जिस तरह से पटना में पहले लोग फुलवारी में भी लेते हैं या संपतचक में लेते हैं ना, लेकिन संपतचक में आपका डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फुलवारी वाले में थोड़ा सा सुनते हैं कि है वहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ विक्रम क्षेत्र और यहाँ वाले में लेकर के है प्रपोज्ड है ये। और दूसरा चीज, आने वाले जो समय आप देख रहे हैं, ये जो भी आप खाली स्थान देख रहे हैं 3 से 4 साल के बाद में ये आपका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको घेर के टूलेट यानी इधर का मेन रोड का जमीन तो निकल चुका है, बिका हुआ है ये चीज। इधर आपका स्कूल कॉलेज, एक संजय बीएड कॉलेज भी है, आपका एक स्कूल भी है, इधर हॉस्पिटल्स भी काफी ज्यादा। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय आपका कंकरबाग में जब आया था, बसा था जब 90 फीट और 70 फीट कोई हॉस्पिटल नहीं था, आज हॉस्पिटल का पूरा खौन हो चुका है जाएगी। और फुलवारी एम्स से लेकर के सीधे आपको निकालेगा नौबतपुर होते हुए, ये पार्ट बच जाएगा, सीधे कनपा को लेके मिलाएगा। इसके बाद से आपका बीटा तक उधर आपके आ रही है, सगुना से एलिवेटेड होते हुए आपका बीटा जा रही है, और बीटा में IIT कॉलेज तक को मेट्रो को देना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक, जो पेपर में आ चुका है कि मेट्रो बीटा से जुड़ेगा। ये जो रास्ता है ये आपका चला गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इधर चला गया आपका विक्रम बाजार। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र आपका 5 से 6 किलोमीटर, ये रिंग गोलंबर। हम लोग कनपा पे जब पहुंचेंगे तो वो वाली पार्ट को मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच में वहां से वहां तक को सीधे जोड़ेगा। इस सारे रोडों का मिलान कहाँ है? कनपा चौक, जो कि रनिया तालाब के नाम से मशहूर है वो। अच्छा, इधर आए कि नहीं अविनाश सर? नहीं, इधर नहीं आए। पाली वगैरह जाने का ये एक सिंगल यही रास्ता है, NH 139 होते हुए सीधे जाते हैं। पहले उस रोड से लोग जाता था,
लेकिन उस रोड सिंगल और जाम होने के चलते ये रास्ता एक अलग से निकला है। ये वहां से कट किया, कहां से? आपका IIT कॉलेज के जस्ट पहले से ये कट किया और ये सीधा आपका निकल गया, आपका जो है आपका दुल्हिन बाजार, अलवर, औरंगाबाद ये निकल जाती है इधर से भी। बड़ा बड़ा टाल, ये सब बालू भंडारण है। बालू भंडारा, घर के लिए टेंशन नहीं। ये बालू को स्टॉक किया है ये लोग। अभी कहा है कि बरसात के समय बालू बहुत महंगा बिकता है। अभी बालू अभी निकल नहीं रहा है ना, बालू को अभी रोक लगाया गया है, तो ये लोग अपना निकाल के रखा है। बालू पे भी घास हो चुका है। यहाँ पे ढाबा है। से मात्र कुछ ही मिनटों में बस अपने प्रोजेक्ट ऑर्चर्ड ग्रीन ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है आपका सरकारी स्कूल, और ये आपका सीधे दादोपुर में आके मिल गया। तो ये अभी हम जो भी आपको प्लॉट दे पाएंगे, आपको यहाँ के बाद से आपको हम इसमें प्लॉट दे पाएंगे, बट इसमें आपका वही 1200 1400 ये देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री में कौन सा प्लॉट खाली है। ये चीज़, ये एक हमारा एक ये प्रोजेक्ट हुआ ऑर्चर्ड ग्रीन, ये बिल्कुल NH 139 से एकदम सटा हुआ। तो इसमें भी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये। अब हम चलेंगे ईस्ट पार्क में, तो ईस्ट पार्क में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। लास्ट वो हमारा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। ये जो जैसे आपका मैपिंग किया हुआ है, डिमार्केशन, वो नहीं मिलेगा। यही चीज़ दिखाने के लिए, जैसे आपका हाईटेक में आपने मना किया, हाईटेक में हमारा क्या था कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल हो चुका था थोड़ा दूर, इसके बाद से आपका जो है गेट बना हुआ था, ऑफिस था, बट वो हम वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखवा दूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है इस तरह से। तो वहाँ पे क्या है कि कैसे हम पार्क बना रहे हैं, पार्क को कैसे हम दे रहे हैं, वो हमने बाउंड्री वगैरह किए हुए था। कुछ लोग अपना वहाँ पोजीशन ले चुके हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ महाबलीपुर होते हुए, अरवल होते हुए आपका निकल गई है औरंगाबाद। ये रोड आपका सीधे वो रोड आपकी चली गई है पाली। अभी विक्रम, हम लोग उधर से ही निकलेंगे विक्रम होते हुए बस्ती, और इसी के जस्ट बगल में पेट्रोल पंप और हमारा प्रोजेक्ट। ये है ईस्ट पार्क, हम लोग का तीसरा प्रोजेक्ट। ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सोसाइटी होगी, और बहुत अच्छा मोबाइल में राउसी में छूट गया। तो हर सोसाइटी का अलग अलग खासियत है। इसमें क्या है कि हम यहाँ से